ओके। अभी हम लोग जब अकाउंटेंसी सीखने वाले हैं, तो अकाउंटेंसी सीखने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट आइटम्स है कि जो हमें उसके टर्म्स के नाम या उसका टर्म्स हमें यूज टू होना चाहिए। अभी आज मैं तुझे जो सिखाने वाली हूँ, उसमें से तुझे 50% समझ में आया, मोर देन इनफ। गॉट इट? क्योंकि एकदम से सब टर्म्स तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठने वाले। जैसे हम लोग बचपन में एबीसीडी सीखते थे, तो एक दिन में एबीसीडी लर्न होता था क्या? हमें नहीं। एबीसीडी हमें एक दिन में लर्न नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग उसका प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग ने बाद में उसको लर्न किया था। सेम हियर है दिस। जो आज हम लोग पढ़ने वाले, दिस इज एबीसीडी ऑफ योर अकाउंट। यानी अगर ये बेसिक टर्म्स तुम्हें मालूम है, तो तुम अकाउंट्स में कोई भी एंट्रीज करते समय या कोई भी रिकॉर्ड करते समय इजीली कर सकते। अभी ये अकाउंट्स क्या होता है, ये किस तरीके से लिखा जाता है, वो हम लोग धीरे धीरे आगे सीखने वाले हैं। बट फर्स्ट उसका एबीसीडी सीखेंगे, यानी बेसिक टर्म। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स है जिसका मीनिंग आपको अकाउंट सीखने से पहले मालूम होना जरूरी है। अभी कौन सा है ये पहले? तो सबसे पहले है बिजनेस। हमने लास्ट टाइम सीखा था कि ह्यूमन एक्टिविटीज, जो मैंने सिखाया था तुम्हें लास्ट टाइम, याद रहेगा? फिर से हम लोग थोड़ा रिपीट करते। ह्यूमन जो भी, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग है, हम लोग जीने के लिए दो टाइप की एक्टिविटीज करते हैं। एक तो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यस मैम, और यस। एक नॉन इकोनॉमिक। यस, ये दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये तुम्हें ओसी या इकोनॉमिक्स रहेगा ना, उसमें भी ये काम आ जाएगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सब्जेक्ट पे भी रहता है तुम्हें। यस मैम। ओके। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसे बोलते हैं? कि कोई भी चीज अगर आप पैसा कमाने के लिए करते हो, जिसमें मॉनिटरी मनी इन्वॉल्व हो जाता है, उसे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है बिजनेस, फिर आता है एम्प्लॉयमेंट, एंड फिर आता है प्रोफेशन। ओके। अभी बिजनेस के बारे में तो हम लोग नीचे देखने वाले हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? जैसे अगर कोई किसी भी कंपनी में जॉब करता है, कोई कहीं भी जॉब करके हमें जो मिलता है उसे बोलते हैं सैलरी। क्या बोलते हैं? सैलरी। जहाँ पे अगर हम लोग कहीं भी हम लोग जॉब करते हैं, महीना भर वहां पे काम किया और उसके रिटर्न में हमें जो मिला उसे बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। ओके। तो एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है कि हम लोग महीना भर वहां पे काम करेंगे और अकॉर्डिंगली हमें क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा। तो ये एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे मॉनिटरी मनी इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इसको भी हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलेंगे। राइट। सेम प्रोफेशन की अगर आप बात करोगे, तो प्रोफेशन मतलब क्या है? डॉक्टर है, लॉयर है, राइट? जिन्होंने कोई स्किलफुल एजुकेशन लिया है और उसके उसका एजुकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और उसका यूज करके अगर वो पैसा कमा रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रोफेशन। जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप वो आपको दवाई देता है क्योंकि उसको दवाई का नॉलेज है, और उसके अगेंस्ट में आपसे पैसा लेता है। तो यहाँ पे मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट हो गया, इसलिए उसे हम लोग बोलेंगे प्रोफेशन। जैसे आपके टीचर आपके कॉलेज में जॉब करते हैं या आपके कॉलेज में काम करते हैं, उसके अगेंस्ट में उनको क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिखा रही, उसके अगेंस्ट मुझे मिलेगा रेम्युनरेशन। मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट आया तो उसे हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके। अभी सेम एग्जांपल अगर यस। मैं कंटिन्यू करती हूँ कि अगर यही एजुकेशन जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, उसके जगह में मेरे बेटा या बेटी को ये पढ़ाऊंगी, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा क्या? नहीं। मेरा बेटा या मेरी बेटी मुझे तो फीस नहीं देने वाला है। तो सेम थिंग है, मैं अकाउंट से पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर मैं तुझे पढ़ा रही हूँ तो इट विल बिकम इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर मैं मेरे घर पे किसी मेंबर को पढ़ा रही हूँ, जैसे उस दिन तुम्हारे साथ बैठी थी, वो मेरी भांजी है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जाएगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे होती है? जहाँ पे मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट होगा। और तीसरा जो है बिजनेस, इसके बारे में हम लोग नीचे पढ़ने वाले हैं। दूसरा हमने सीखा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब कोई भी चीज अगर हम लोग करते हैं, कोई भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं जिसपे पैसों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए खाना बनाती है, तो वो नॉन यस। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए कोई शेफ आता है और उसको आप पैसा दे रहे हो, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जाएगा।
तो कोई भी ह्यूमन बीइंग अपने जिंदगी में ये दो टाइप के एक्टिविटीज करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक। नाउ बिजनेस कम्स अंडर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बिजनेस किसके अंडर जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जाता है। अभी देखो यहाँ पे बिजनेस किसे बोलते हैं? एनी लीगल एक्शन दैट इज डन इन ऑर्डर टू अर्न इनकम। अभी यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने वर्ड यूज किया है लीगल एक्शन, यानी जो भी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं वो लीगल होना जरूरी है। इलीगल बिजनेस अलाउड नहीं है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ, इलीगल बिजनेस मतलब अगर मैं स्मगलिंग कर रही हूँ गोल्ड का, तो ये भी मेरा बिजनेस ही हो जाएगा, बट वो बिजनेस के टर्म में नहीं आएगा क्योंकि वो इलीगल एक्टिविटीज है। राइट? तो लीगल एक्टिविटी होना जरूरी है और मेरा इंटेंशन क्या होना चाहिए? इनकम और प्रॉफिट कमाना मेरा इंटेंशन होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं बिजनेस। अभी बिजनेस में मैं खुद प्रोडक्शन कर सकती हूँ, जैसे मैंने मोबाइल बनाया खुद में और बेचा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया? प्रोडक्शन किया। ठीक। और ये मोबाइल मेरे लिए क्या हो जाएगा? जिस चीज का मैं प्रोडक्शन करती हूँ, जिस चीज का मैंने प्रोडक्शन किया उसे बोला जाता है गुड्स। क्या बोला जाता है? गुड्स। यानी अगर मैं मोबाइल प्रोड्यूस कर रही हूँ और उसको बेच रही हूँ तो मेरे लिए मोबाइल हो जाएगा गुड्स। लेकिन तेरे लिए वो गुड्स है क्या? नहीं, तो वो यूज करने के लिए दे रही है, बट एज अ बिजनेसमैन जो मोबाइल बेच रहा है उसके लिए मोबाइल हो जाएगा गुड्स। तो इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मैं अभी तो तुझे प्रोवाइड कर रही हूँ, वो हो गया टीचिंग सर्विसेज, तेरा कोचिंग क्लासेस का बिजनेस है। तो मैं तुझे जो प्रोवाइड कर रही हूँ वो हो जाएगा सर्विसेज। देन जरूरी नहीं है कि हमेशा गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन ही होना चाहिए। ओनली परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स भी हो सकता है यहाँ पे। यानी क्या? मैं खुद मोबाइल नहीं बना रही, मैं होलसेलर से मोबाइल लेके आती हूँ और कस्टमर्स को बेचती हूँ। मेरा खुद का मोबाइल का फैक्ट्री नहीं है। मैंने एक से परचेस किया, थोड़ा सा मेरा प्रॉफिट निकाला और दूसरे को बेच दिया, तो उसे बोलते हैं परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स। यानी मैंने एक से परचेस किया, प्रॉफिट ऐड किया और सेल कर दिया, तो उसे बोलते हैं परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन, जहां जहां भी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन यानी टूर्स एंड ट्रेवल से गाड़ी रहती है, वहां से हम लोग क्या करते हैं? पैसेंजर को लेके जाते हैं और उसके आगे से पैसेंजर से हम लोग क्या लेते हैं? एक पैसा लेते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस हो जाएगा। इसलिए बिजनेस में ये सभी चीजें इन्वॉल्व होती है जहाँ पे हम लोग इनकम कमाते हैं या प्रॉफिट कमाते हैं। गॉट इट? बिजनेस का मीनिंग समझा बराबर? Yes, ma'am. ओके। अभी दूसरा क्या है देखो, दूसरा टर्म है ट्रेड। ट्रेड मतलब परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी मैंने बोला कि ओनली प्रोडक्शन करना जरूरी नहीं है बिजनेस में, परचेस एंड सेल करोगे तो वो भी बिजनेस ही हो जाएगा। तो परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ट्रेड। परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड एज ट्रेड। अभी गुड्स किसे बोलते हैं? जैसे मैंने अभी बोला, जो चीज या जो भी थिंग्स हम लोग परचेस करते हैं, सेल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नोटबुक परचेज किया, प्रॉफिट निकाला और दूसरे को वो नोटबुक बेच दिया, तो मेरे लिए नोटबुक क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। गॉट इट? गुड्स किसे बोलते हैं, समझ में आया? Yes, ma'am. ओके। अभी समझो फॉर एग्जाम्पल मेरी फर्नीचर की फैक्ट्री है। हाँ बोलो। मैम गुड्स है जो इन्वेंटरी में होता है। बराबर, गुड्स का भी इन्वेंटरी यानी स्टॉक रहता है। यस हमेशा मैम। इन्वेंटरी मतलब गुड्स रहेगा ऐसे नहीं, गुड्स का स्टॉक रहता है, तो गुड्स का जो स्टॉक रहता है उसे इन्वेंटरी बोला जाता है। वेरी गुड, बराबर है। ओके। यस मैम। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी फर्नीचर की फैक्ट्री सपोज, ओके, तो फर्नीचर मेरा क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। लेकिन तू अगर मेरे से फर्नीचर परचेस कर रही है तो तेरे लिए वो गुड्स होगा क्या? नहीं, तेरे लिए वो हो जाएगी एसेट, जो बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेरा खुद का फर्नीचर बेचने का यानी टेबल चेयर पे बेच रही हूँ, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। और ये गुड्स का परचेस एंड सेल अगर हम लोग करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेड। ओके।
प्रोफेशन, प्रोफेशन मैंने तुझे ऑलरेडी बता दिया है। कोई भी वर्क करने के लिए अगर मुझे स्पेसिफिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत है, जैसे फॉर एग्जांपल लॉयर, समझते हो? लॉयर समझते हो बेटा? यस मैम, हाँ सॉरी म्यूट करके बोल रही हाँ। थी। लॉयर जो है ना, वो उसको स्पेसिफिकली एलएलबी होना जरूरी है, तो ही वो प्रैक्टिस कर सकता है। अगर डॉक्टर है तो कम से कम उसको एमबीबीएस होना जरूरी है, तो ही वो प्रैक्टिस कर सकता है। यानी इंजीनियर है, इंजीनियर अपना सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसके पास वो डिग्री होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसके पास उसका डिग्री होना चाहिए। अपने डिग्री का यूज करके अगर वो अपना पैसा कमा रहा है तो उसे क्या बोला जाता है? प्रोफेशन। और उसके लिए स्पेसिफिक डिग्री होना जरूरी है, कोई भी उठ के वो प्रोफेशन में नहीं जा सकता। ओके। अभी नेक्स्ट वन इज प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर इन सिंपल, यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा मीनिंग दिया है। प्रोप्राइटर का सिंपल मीनिंग क्या है? जो बिजनेस का मालिक है उसे बोलते हैं प्रोप्राइटर। गॉट इट? जो यस बिजनेस मैम। का ओनर है या मालिक है उसे बोलते हैं प्रोप्राइटर। अभी जो भी मालिक है, जो भी पर्सन है, प्रॉफिट कमाने के लिए या प्रॉफिट लेने के लिए, टू विथ इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट, पैसा डालता है बिजनेस में, उसे बोला जाता है प्रोप्राइटर। अभी बिजनेस अलग अलग टाइप के होते हैं, यानी अगर मैं अकेली बिजनेस करती हूँ तो मुझे बोला जाता है सोल ट्रेडर। क्या बोला जाता है? सोल ट्रेडर। ये तुम्हें दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। तो मैं मैम अगर, मुझे सुन। हेलो, यस मैम, अब सुन रहा है। हाँ सुन रहा है ना? यस मैम। आवाज गया था क्या? हाँ मैम, बीच में 1 सेकंड के लिए गया था। ओके। तो अगर मैं बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करती हूँ तो मैं हो जाती हूँ बिजनेस की प्रोप्राइटर यानी मालिक। तो सोल ट्रेडर किसे बोलते हैं? या अगर मैं अकेली मालिक हूँ बिजनेस की तो मुझे बोलते हैं सोल ट्रेडर का बिजनेस। तो प्रोप्राइटर में अकेली हूँ। समझो, अ, तू और मैं दोनों ने मिलके हमने बिजनेस स्टार्ट किया। ओके। तुमने और मैंने दोनों ने मिलके बिजनेस स्टार्ट किया, तो हम दोनों कौन हो जाएंगे? बिजनेस के प्रोप्राइटर। हम लोग दोनों पैसा लेके आएंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप हो। वैसे अगर कंपनी है तो कंपनी में लोग शेयर्स परचेस करते हैं कंपनी के, मतलब कोई भी एक ये नहीं रहेगा ओनर, बहुत सारे ओनर रहेंगे। देखो यहाँ पे उन्होंने दिया भी है, सोल ट्रेडर दिख रहा है यहाँ पे, देखो सोल ट्रेडर हाईलाइट किया, यस देखो मैम। मैंने। हाँ, सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप है, या कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी जैसे टाटा बिरला अंबानी, ये कंपनी जो है वहां पे कोई एक ओनर नहीं है। उसका एक पार्ट जो भी परचेज करता है उसे बोला जाता है शेयर होल्डर, और वो भी बिजनेस का हो जाता है प्रोप्राइटर। तो इन सिंपल लैंग्वेज, हु इज प्रोप्राइटर एट योर 11th लेवल, इतना ही याद रखो। हु इज प्रोप्राइटर? द ओनर ऑफ बिजनेस इज नोन एज प्रोप्राइटर। जो भी बिजनेस का ओनर है उसे क्या बोला जाता है? गॉट इट? प्रोप्राइटर तक समझ में आया? यस मैम। Okay. अभी नेक्स्ट टर्म है कैपिटल। सिंपल। कैपिटल मतलब एनी अमाउंट ऑफ कैश, यानी कोई भी पैसा। गुड्स, गुड्स का मतलब मैंने तुझे ऑलरेडी समझा दिया है। पैसा, गुड्स और एसेट which is initially invested by the proprietor while commencing business is called as capital। यानी बिजनेस स्टार्ट करते समय, ओके, बिजनेस स्टार्ट करते समय अगर प्रोप्राइटर, बिजनेस स्टार्ट करते समय अगर कोई भी प्रोप्राइटर कोई भी पैसा लेके आता है, गुड्स लेके आता है, तो उसे क्या बोला जाता है? कैपिटल। कैपिटल। ओके। या तो वो पैसा लेके आएगा, या तो गुड्स लेके आएगा, या कोई एसेट लेके आएगा। यानी मेरे बिजनेस के लिए, मैं बिजनेस करने के लिए टू व्हीलर लेके आई तो वो मैं एसेट लेके आई, तो उसे क्या बोला जाता है? कैपिटल। ओके। और अगर अकाउंटिंग टर्म्स में हम लोग देखेंगे तो एसेट्स और एसेट्स और लाइबिलिटीज, अभी ये जो है ना, इन अदर वर्ड्स, ये दिख रहा है आपको? एक्सेस ऑफ यस मैम। एसेट्स और लाइबिलिटी इज कॉल्ड एज कैपिटल।
लेकिन ये जो एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटीज की कॉल्ड एज कैपिटल है ना, उससे पहले हमें एसेट का और लाइबिलिटी का मीनिंग मालूम होना जरूरी है। ओके, तो वो उसका मीनिंग मालूम पड़ेगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि कैपिटल क्या होता है। अभी देखो, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटी मतलब अगर हम लोग एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस करेंगे तो बचता है, उसे बोलते हैं कैपिटल। अगर हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से जाएंगे तो अगर जो भी टोटल एसेट्स है हमारे पास, उसमें से अगर हम लोग लाइबिलिटीज माइनस करते हैं तो उसे बोला जाता है कैपिटल। ओके, अभी लेकिन ये तुझे इसके लिए मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज एसेट। ओके, पहले कैपिटल तक यस। समझ में आया। यस मामा। ऑल द रिसोर्सेस ऑफ बिजनेस हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू आर कॉल्ड एज कैपिटल। यानी बिजनेस के जो भी रिसोर्सेस है जिसके बेसिस पे हम लोग बिजनेस कर, जिसका यूज करके हम लोग बिजनेस करें। जैसे सिंपल है, मेरा कपड़ा बनाने का फैक्ट्री है, तो कपड़ा बनाने के लिए मुझे जो लूम्स यानी मशीन्स लगते हैं बड़े बड़े, तो वो मेरा हो जाएगा एसेट। जैसे अभी मैं तेरा लेक्चर ले रही हूँ, मैं तेरा लेक्चर कंप्यूटर पे ले रही हूँ, लैपटॉप पे ले रही हूँ, तो लैपटॉप हो जाएगा मेरा एसेट। गॉट इट। यस माम। इसका यूज करके मैं इनकम अर्न कर रही हूँ, उसे बोला जाता है एसेट। बार बार मैं उसका यूज कर रही हूँ, यानी तेरा अकेले का लेक्चर मैं उसके ऊपर लेती हूँ क्या? नहीं, मेरे ऐसे 1 to 1 के और 2-3 स्टूडेंट है, उसका मैं ऐसे ही लेक्चर लेती हूँ, तो उसे क्या बोलते हैं? एसेट। ओके, तो दीज रिसोर्सेज हेल्प द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। ये रिसोर्सेज का यूज करके हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे वो फर्नीचर हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, इसका यूज करके हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर हम लोग एसेट की बात करते हैं, अगर हम लोग एसेट की बात करते हैं तो मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसेट। अगर तुम लोग का एनसीईआरटी का बुक देखोगे ना, तो उसमें 4 टाइप के एसेट दिखाई, वो भी बोल के दिखा रहे, वो भी तुम्हें बोल रहे मैं, वहां पे उन्होंने 4 टाइप के एसेट दिखा रहे। बट एट योर 11th लेवल ये 2 टाइप सीखना काफी है। अगर आपके कॉलेज में वो दूसरा 2 टाइप सिखाएंगे तो हम लोग रिपीट करेंगे। गॉट इट। यस मैम। एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से 4 एसेट के टाइप दिखाया उन्होंने। बट बेसिक आपको 2 मालूम होना जरूरी है, एडिशनल 2 अगर आपके कॉलेज में सिखाते हैं तो मैं आपको बोल दूँ। ओके, तो सबसे पहले ये 2 एसेट कौन से देखो। पहला है फिक्स एसेट। फिक्स यानी नाम के हिसाब से जो एसेट बार बार चेंज नहीं होता है उसे बोलते हैं फिक्स एसेट। हमेशा वो चेंज नहीं होगा। जैसे फर्नीचर है, व्हीकल है, मेरा लैपटॉप है, अब जिसके ऊपर मैं भी लेक्चर ले रही हूँ, तो वो मैं बार बार रोज नया लैपटॉप यूज करूंगी क्या? या हर महीना लैपटॉप यूज करूंगी क्या नया? नहीं, है ना। कम नहीं से मैम। कम अगर मैं लैपटॉप यूज करूँ तो कम से कम 5-6 साल तो यूज करने वाली हूँ। मेरे पास फर्नीचर है, जैसे मैं जो चेयर पे अभी बैठी हूँ, 10-12 साल तो वो चेयर में यूज करूंगी ना। मेरे पास जो लैंड है, बिल्डिंग है, जो बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसे बोलते हैं फिक्स एसेट। जैसे तूने अभी बोला कि तू मोबाइल पे लेक्चर अटेंड कर रही है या ट्राइपॉड और आईपॉड पे अटेंड करने वाली, वो हर रोज चेंज करने वाली है क्या तू? नहीं, नहीं मैम। है ना। तो वो तेरा हो जाएगा फिक्स एसेट। गॉट इट। जो कभी भी यस बार मैम। बार चेंज नहीं होता है तो उसे बोलते हैं फिक्स एसेट। यानी प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर है, व्हीकल, 2 व्हीलर है आपके पास समझो, 4 व्हीलर है। 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर यानी बाइक हम लोग बार बार चेंज तो नहीं करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं फिक्स एसेट। ओके, दूसरा टाइप है उसे बोलते हैं करंट एसेट। द एसेट्स विच आर यूज इन 1 year और इजिली कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन 1 year इज कॉल्ड एज करंट एसेट। एक सिंपल बात बताती हूँ, देखो, ये जो ऊपर फिक्स एसेट आपने दिखाया है ना, जैसे फर्नीचर है, व्हीकल है, वो इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं होता, उसको बेचने के लिए टाइम लगता है आपको। ओके, यस मैम। अगर मीटिंग एंड हो जाएगी तो मैं बाद में फिर से लिंक भेज रही हूँ, हाँ, 10 मिनट है और। तो ये जो फिक्स एसेट है मतलब ये बार बार चेंज नहीं करते और उसके अगेंस्ट में हमें इजीली पैसा भी नहीं मिलता है, तो उसे बोला जाता है आपको फिक्स एसेट। लेकिन करंट एसेट किसे बोलते हैं? जो हम लोग इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते। जैसे तुम्हें अभी बोला था, याद है, इन्वेंटरी बोला तुमने मुझे अभी,
इन्वेंटरी यानी क्या, मैं अगर गुड्स स्टॉक में करके रखती हूँ तो उसे क्या बोलते हैं, इन्वेंटरी बोलते हैं। तो मैं अगर उसको बेचूंगी तो इजीली मुझे पैसा मिलेगा ना। करेक्ट, इन्वेंटरी यानी स्टॉक, मैंने गुड्स मेरे गोडाउन में लाके रखा है, मैंने गुड्स लोगों को बेच दिया तो मुझे इजीली उसका पैसा मिलेगा, इसलिए स्टॉक या इन्वेंटरी है। ओके, उसे हम लोग करंट एसेट्स बोलते हैं। देन रॉ मटेरियल, कोई भी रॉ मटेरियल यानी क्या, मुझे गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए मैं लेके आई तो उसे भी क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल का स्टॉक बोलते हैं। दो टाइप के स्टॉक दे बोले देखो, रॉ मटेरियल का स्टॉक एंड फिनिश गुड्स का स्टॉक। रॉ मटेरियल मतलब गुड्स बनाने के लिए हम लोग जो कच्चा सामान लेके आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कुछ प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए जो मटेरियल की जरूरत है तो उसे बोलते हैं रॉ मटेरियल। वंस वो गुड्स रेडी हो जाएगा तो उसे बोलते हैं फिनिश गुड्स, जिससे हम लोग बेच के आराम से पैसा कमा सकते हैं, उसे बोलते हैं करंट एसेट। अभी के लिए इतना ही याद रखो, द थिंग्स विच कैन इजीली कन्वर्टेड इनटू मनी, जो इजीली मनी में कन्वर्ट हो सकता है उसे बोलते हैं करंट एसेट। जैसे मेरे बैंक में पैसा है, मैं कभी भी निकाल सकती हूँ, तो उसे बोला जाता है करंट एसेट। और इस करंट एसेट का लाइफ 1 साल से ज्यादा नहीं रहता, विद इन 1 आवर वो चेंज होने ही वाली है। कि विद इन कितने आवर में वो चेंज होने वाली है, विद इन 1 आवर वो चेंज होने ही वाली है, तो उसे बोलते हैं करंट। गॉट इट, दोनों का डिफरेंस समझा पहले तुम्हें? मेरा आवाज आ रहा है ना?